ए गजरी रानी, आज तो एकदम कयामत लग रही हो, कयामत। आई लव यू। लुच्चे लफंगे बदमाश कहीं के मेढक जैसी सूरत तेरी पर आया मुझे प्रपोज करने। शक्ल देखी है कभी अपने आईने में? अरे रानी, शक्ल तुमसे अच्छी हो या न हो, लेकिन अकल तुमसे अच्छी है। अब ज्यादा भाव मत खाओ और मान भी जाओ। अरे तेरे जैसों के तो मैं अपनी जूती भी साफ न करवाऊं और आया मुझे प्रपोज करने। तेरे औकात ही क्या है मेरे सामने में? देखो, औकात की बात मत करो रानी, वरना तुम्हें यहीं पर पकड़कर दबोच लेंगे। हट साला, तू मुझे पकड़कर दबोचेगा तो मैं खड़ी चुप रहूंगी। मैं भी तेरा गर्दन पकड़कर काट दूंगी, फिर जिंदगी भर मुंह छुपाते रहना। देखो, अब नखरे मत करो और सीधे सीधे मान जाओ। तुम्हें पता है मेरा भाव 20 रुपए किलो है। भाव की धमकी किसे देता है रे तू? मेरा भाव सुनकर तो तेरे पैर की धरती खिसक जाएगी। तुझे पता नहीं है मेरा भाव 400 रुपए किलो है। तेरा भाव बढ़ गया तो तू अंबानी से शादी करेगी? हाँ, मैं अंबानी से शादी करूंगी। अब बोल, क्या कर लेगा तू? बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ। अरे रुक जाओ बहू, आज खाना मत बनाओ। अरे माँ जी, रोज सुबह 8 बजे आपके पेट में आग लग जाती है, फिर आज मुझे खाना बनाने से क्यों रोक रही हो? अरे करम जली, आज हमारे घर शादी का न्योता आया है और वहाँ जलेबी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन और वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ बनी जाएगी। हम लोग वहीं भर पेट खाना खाकर आएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन पिछली बार के तरह आप अपनी साड़ी के पल्लों में गुलाब जामुन छिपा के मत लाना। जब मैं आपके कपड़े धोती हूँ तब मुझे दिक्कत आती है। मैं तो जितना पिछला बार लाई थी उसका दुगना अब की बार लाऊंगी। क्या कर लेगी तू? अरे बुढ़िया, तू ऐसे ही हराम के खा खा कर मोटी भैंस हो गई है। अब तो बंद कर दे, वरना भगवान के वहाँ क्या कहेगी तू? अरे क्या हो रहा है कविता, तुम माँ से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देख तो बहू मुझसे बोल रही है, मैं हराम के खाना खा खा कर मोटी भैंस हो गई हूँ। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ। अरे रुक जाओ बहू, आज खाना मत बनाओ। अरे माँ जी, रोज सुबह 8 बजे आपके पेट में आग लग जाती है, फिर आज मुझे खाना बनाने से क्यों रोक रही हो? अरे करम जली, आज हमारे घर शादी का न्योता आया है और वहाँ जलेबी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन और वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ बनी जाएगी। हम लोग वहीं भर पेट खाना खाकर आएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन पिछली बार के तरह आप अपनी साड़ी के पल्लों में गुलाब जामुन छिपा के मत लाना। जब मैं आपके कपड़े धोती हूँ तब मुझे दिक्कत आती है। मैं तो जितना पिछला बार लाई थी उसका दुगना अब की बार लाऊंगी। क्या कर लेगी तू? अरे बुढ़िया, तू ऐसे ही हराम के खा खा कर मोटी भैंस हो गई है। अब तो बंद कर दे, वरना भगवान के वहाँ क्या कहेगी तू? अरे क्या हो रहा है कविता, तुम माँ से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देख तो बहू मुझसे बोल रही है, मैं हराम के खाना खा खा कर मोटी भैंस हो गई हूँ। बेटा, ए बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, पबजी खेल रहा हूँ। अरे बेटा, घर में खाना पबजी खेलने से नहीं, काम करने से आएगी, इसीलिए मोबाइल को साइड में रख दे और थोड़ा सा काम काज भी कर ले। मुझे पता है माँ, पबजी खेलने से खाना नहीं आएगा, लेकिन खाना बनाने वाली बहू आएगी। अरे बेटा, पबजी खेलने से बहू कैसे आएगी? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं है क्या, सचिन मेरा को पबजी खेलते खेलते पाकिस्तानी सीमा हैदर से प्यार हो गया और सीमा हैदर सरहद पार करके सचिन मेरा को साथ घर बसाने लिया। मैं भी इसी तरह खेलते खेलते पाकिस्तानी लड़की को प्यार करूंगा और उसे साथ में शादी कर लूंगा। अरे कल मुँह कहीं हुए पाकिस्तानी जासूस निकली तो हमारे देश पर बम छोड़ देगी तो फिर क्या होगा? अरे माँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे मार मार के पिछवाड़ा सुझा दूंगा। मेरा लंबा सचिन, ओ मोटी भैंस कहीं हुए घोड़ी बनाकर तेरे पर न बैठ जाए।
अरे माँ, वे मुझसे प्यार करती है, वे ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम चाहो तो उससे बात कर लो। नमस्ते आंटी जी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ जो आपके केस पर बम छोड़ूंगी। मैंने तो आपके बेटे से सच्चा प्यार किया है और आपकी परमिशन हो तो मैं इनसे शादी कर लूंगी। अरे बेटिया, मेरी ओर से तो फुल परमिशन है। ठीक है मम्मी जी, अब हम लोग 25 फरवरी को शादी कर लेते हैं। अरे गाजर, मैंने सुना है कि तुम बंदा गोभी से शादी कर रही हो। हाँ, तुमने सही सुना है प्याज भैया। देखो रानी, तुम हमको इस तरह भैया मत बोलो। ये कौन सी बात हुई? भैया को भैया न बोलूं तो सैया बोलूं? हाँ तो बोल दो ना सैया, वैसे भी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो प्याज, तुम हमसे ज्यादा बोल रहे हो। मेरे सामने तुम्हारी औकात ही क्या है जो मैं तुमसे प्यार करूंगी? देखो, औकात की बात मत करो रानी, हमारे बिना इस संसार में न मान सम्मान मिलेगा। देखो प्याज, मुझे तुम्हारी मान सम्मान की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे देखने को लिए पैसे वालों की लाइन लग जाती है। देखो रानी, तुम इतना मत अकड़ो, तुम भी एक हमारी तरह सब्जी हो, कोई देश की प्रधानमंत्री नहीं हो। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि इसका मतलब बक 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 बोल रहे हो। हाँ हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री। अब बोलो क्या कर लोगे तुम? अरे लाली, तुम भी सुबह सुबह किस भिखारी का मुंह लग रही हो? देख बंदा कोई, खबरदार मुझे भिखारी बोला तो तुझे पकड़कर मैं बीच से काट दूंगा। अरे यार, मुझे काटने वाला, तुझे पता है मेरे पीछे 8-8 बॉडीगार्ड के लाइन लगी रहती है। हाँ, मैं तुझे भी जानता हूँ, इतना मत अकर। तू भी हमारे तरह एक मामूली सी सब्जी है, कोई एरिया का कलेक्टर नहीं है। ए गजरी रानी, आज तो एकदम कयामत लग रही हो, कयामत। आई लव यू। लुच्चे लफंगे बदमाश कहीं के, मेढक जैसी सूरत तेरी पर आया मुझे प्रपोज करने। शक्ल देखी है कभी अपने आईने में? अरे रानी, शक्ल तुमसे अच्छी हो या न हो, लेकिन अकल तुमसे अच्छी है। अब ज्यादा भाव मत खाओ और मान भी जाओ। अरे तेरे जैसों के तो मैं अपनी जूती भी साफ न करवाऊं और आया मुझे प्रपोज करने। तेरे औकात ही क्या है मेरे सामने में? देखो, औकात की बात मत करो रानी, वरना तुम्हें यहीं पर पकड़कर दबोच लेंगे। हट साला, तू मुझे पकड़कर दबोचेगा तो मैं खड़ी चुप रहूंगी। मैं भी तेरा गर्दन पकड़कर काट दूंगी, फिर जिंदगी भर मुंह छुपाते रहना। देखो, अब नखरे मत करो और सीधे सीधे मान जाओ। तुम्हें पता है मेरा भाव 20 रुपए किलो है। भाव की धमकी किसे देता है रे तू? मेरा भाव सुनकर तो तेरे पैर की धरती खिसक जाएगी। तुझे पता नहीं है मेरा भाव 400 रुपए किलो है। तेरा भाव बढ़ गया तो तू अंबानी से शादी करेगी? हाँ, मैं अंबानी से शादी करूंगी। अब बोल क्या कर लेगा तू?